वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है प्लांट किंगडम का वो है एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इसको हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द NCERT पॉइंट टू पॉइंट। ये जो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा इसके साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए, सीड होते हैं इनमें और ओव्यूल भी होता है इसमें। और ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं मेजर ग्रुप होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट के। और इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे, वॉलफिशिया होता है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, इक्लिप्टस जो होता है ये टालेस्ट एंजियोस्पर्म होता है। इसके दो क्लासेस होते हैं एंजियोस्पर्म्स के। तो एक होता है मोनोकॉटस, दूसरा होता है डाइकॉटस। मोनोकॉटस को कभी कभी मोनोकॉटिलिडनस भी बोलते हैं, डाइकॉटस को कभी कभी डाइकॉटिलिडनस भी बोलते हैं। तो जो मोनोकॉटस होता है इसमें सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनोकॉटस। जो यहाँ पे वेनेशन जो होता है वो होता है पैरेलल। वेनेशन क्या होता है, जो वेनस होते हैं उनकी अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक लीफ अगर हम लेंगे तो ये बीच में जो होता है इसको बोलते हैं मिडरिब, और मिडरिब से जो अराइज हो जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेनस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मोनोकॉटस में जो होता है ये वेनस क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल पैरेलल होता है। इस तरीके का जो वेनेशन होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेनस जो होते हैं इनको बोलते हैं पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे वेनस एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे मोनोकॉटस में वो क्या होते हैं, ट्राइमेरस। ट्राइमेरस क्या होता है, जो वर्ल्स जो होते हैं उनमें हर एक मेंबर जो होगा वो तीन तीन के मल्टीपल में होगा। एग्जाम्पल अगर हम देंगे मोनोकॉट्स में राइस होता है, कॉर्न होता है, बनाना होता है। तो दूसरा जो होता है, दूसरा क्लास वो होता है डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में क्या होता है, जो कॉटिलिडनस होता है ये क्या होते हैं, दो कॉटिलिडनस इसमें प्रेजेंट होता है सीड में। जब सीड बनता है तो दो कॉटिलिडनस बनते हैं ऐसे। तो ये जो दो होते हैं इनको बोलते हैं कॉटिलिडनस। जो लीव्स जो होते हैं इनमें, लीव्स में क्या होता है, इनमें जो वेनेशन जो होता है लीव्स में वो होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट क्या कैसे होता है, अगर हम एक लीफ लेंगे तो इस तरीके का जो नेटवर्क होता है एक लीफ, जो वेन और वेन लैटिस का, तो ये एक नेटवर्क बना देता है जिसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये जो रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है डाइकॉटिलिडनस में प्रेजेंट होता है, मतलब मोस्ट डाइकॉट्स में ये प्रेजेंट होता है। इसमें जो फ्लावर होता है डाइकॉटिलिडनस में वो होता है टेट्रामेरस। टेट्रामेरस क्या होता है, चार, मतलब मल्टीपल ऑफ फोर मतलब मेंबर होते एक वॉल में। फॉर एग्जांपल अगर पेटल्स होंगे वो फोर पेटल्स होंगे, सेपलस फोर सेपलस होंगे। या कभी कभी क्या रहते हैं पेंटामरस। पेंटामरस मतलब फाइव सेपलस फाइव पेटल्स, इस तरीके से होता है। एग्जांपल अगर हम देंगे डाइकॉटिलिडनस में वो होता है टमाटो या पी या ऑनियन। ये तीनों एग्जांपल जो होते हैं डाइकॉट्स में आते हैं। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनमें। जो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो फ्लावर जो होता है अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, मैं सिर्फ यहाँ पे दो ही पार्ट बनाऊंगा। ये यहाँ पे जो ग्रीन वाले जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सेपल्स, और जो कलर्ड होते हैं इनको बोलते हैं पेटल्स। थोड़ा ही मैंने बनाया। यहाँ पे क्या होता है, एक स्वॉलन एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल, या इसको बोलते हैं थैलेमस भी कभी। तो यहाँ पे जो होता है फ्लावर अगर हम देखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर में, इसमें क्या होता है, जो ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं पिस्टल। जो ऊपर का पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्टाइल। और नीचे वाला जो ये वाला स्वॉलन एरिया जो होता है इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, ओरी। तो ये हम इसको कंसिडर करते हैं फीमेल ऑर्गन रहता है फ्लावर का। इसी तरीके से ये अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा इसको बोलते हैं स्टैमन। अब स्टैमन क्या होता है, ये ऊपर एंथर होता है
और ये जो जो नीचे जो स्टॉक होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो दोनों को क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो स्टेमन यहाँ पे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर का। तो यही हमने यहाँ पे इसको लिखा है। तो जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होती है इन एंजियोस्पर्म्स में वो होती है डबल फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 2 गैमेट्स बनते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स में होते हैं। मतलब अगर हम इसको लेंगे, ये जो एंथर को यहाँ से दिखाएंगे हम, ये एंथर होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है ये एंथर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सैक्स होते हैं यहाँ पे, जिनको बोलते हैं पोलन सैक्स। तो इन्हीं सैक्स में गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स, क्योंकि ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो एंथर होता है यहीं पे इसी में क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं। तो सिर्फ 2 ही मेल गैमेट्स जो होता है, एक स्टिग्मा जो होता है उसके अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं, बाकी जो होते हैं वो रिजेक्ट कर देता है स्टिग्मा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 गैमेट्स जब इस स्टिग्मा पे आते हैं, मतलब ये हमारा एंथर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टिग्मा होगा, ये स्टिग्मा। तो ये जो होते हैं ये गैमेट्स या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये इस स्टिग्मा में आएंगे, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन जो होता है, या तो ये इंसेक्ट से, मतलब क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये खुद नहीं आएंगे तोड़ के, या तो इंसेक्ट्स के थ्रू आएंगे, या वाटर के थ्रू आएंगे, या विंड के थ्रू आएंगे। तो इनको ये 3 एजेंसीज जो होती हैं इनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंसीज। तो जब यहाँ पे आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जब ये स्टिग्मा पे आएगा, तो जब भी कोई चीज़ जर्मिनेट होता है, चाहे वो सीड हो या कोई भी चीज़ होता है, जर्मिनेशन के लिए पानी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो स्टिग्मा होता है यहाँ पे, ये वाला स्टिग्मा जो होता है ये सिक्रेट करेगा वाटर, कुछ इसका एक्टिविटी होती है जिससे ये वाटर सिक्रेट कर देता है। तो ये इस वाटर से क्या करेगा, ये जो पोलन गैमेट्स जिसमें गिरे वो जर्मिनेट होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे एक पोलन ट्यूब, शार्ट में लिखूंगा पीटी। ये जो पोलन ट्यूब जो होते हैं नीचे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो ये क्या है, एक ओव्यूल में ऐसे एंटर हो जाएगा, ये ओव्यूल में एंटर हो जाएगा। तो ये जो होता है जब ये इसमें आ जाएगा तो इस ओव्यूल में जो एंट्रेंस जो होता है, क्योंकि ओव्यूल में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक जिस तरीके से मैंने बोला था पोलन सैक के अंदर गैमेट्स होते हैं, इसी तरीके से एम्ब्रियो सैक जो होता है वहाँ पे क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट्स उसमें प्रेजेंट होता है, उसमें एग प्रेजेंट होता है, एग होनी चाहिए उसमें। तो अगर हम ओव्यूल को यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे दिखाएंगे तो बिल्कुल ऐसे दिखता है। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, मतलब इसका ये वाला जो एंड होता है इसको बोलते हैं चलाजल एंड, यहाँ पे CHALAZAL चलाजल एंड होता है। तो इसी चलाजल एंड के नीचे जो होता है इनको कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, इनका कोई रोल ही नहीं होता है। बीच में क्या होता है, 2 सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लिय, और यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो होता है ये एक साइनर्जिड हो गया, ये दूसरा साइनर्जिड होता है, इनके बीच में एग सेल होती है, मतलब फीमेल गैमेट यहीं पे होता है इस ओव्यूल में। जब ये पोलन ट्यूब बनता है इसको यहीं पे ये 2 गैमेट्स, इस पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, दो मेल गैमेट्स होते हैं। तो वो गैमेट्स जो है ना इस ओव्यूल में आने चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसको अच्छे से और दिखाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये एग सेल जो यहाँ पे होती है, इसके साथ ये मान लो यहाँ पे आना है इसको। अब जो होता है ये पोलन ट्यूब जो होता है ना, इसके चांसेस क्या होते हैं, या तो ये चलाजल एंड के थ्रू आएगा। अगर ये चलाजल एंड के थ्रू आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज चलाजोगैमी। अगर ये एंटर हो जाएगा माइक्रोपोलर एंड के थ्रू तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी, या अगर ये इंटीग्यूमेंट के थ्रू जाएगा तो उसको बोलते हैं मेसोगैमी। तो ये वाला जो होता है ये 2 लेयर जो होते हैं, ये एक लेयर, ये 2 लेयर, तो ये एक लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, दोनों साइड 2 लेयर जो होते हैं इनको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। अगर कभी क्या होता है, कभी एक ही इंटीग्यूमेंट होता है किसी ओव्यूल में तो उसको बोलते हैं यूनिटैगिंग।
तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स प्लांट जो होते हैं इसमें दो होते हैं, दो इंटीग्मेंट्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इंटीग्मेंट, दूसरा होता है इंटरनल इंटीग्मेंट। तो इसको बोलते हैं बायोटैगमिक। जो एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं इनको बोलते हैं बायोटैगमिक ओव्यूल। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इंटीग्मेंट हो गया, ये यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड हो गया, हर जगह ये मतलब बांध रहता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। तो अगर ये माइक्रोपाइल एंड से ही जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोरोगैमी। तो ये क्या है, मोस्ट चांसेस क्या होते हैं ये जाने के वहाँ पे इसी माइक्रोपाइलर एंड के। तो यहाँ पे जब आएगा, इसमें जब ये आएगा ये पोलन ट्यूब, तो ये क्या करेगा, दो गैमेट्स रिलीज कर देगा यहाँ। ये जो होता है ये पूरा ये एम्ब्रियो सैक होगा, ये हो गया एम्ब्रियो सैक। इसी में ये एंटीपोलर सेल्स, पोलर न्यूक्लियस होते हैं और दो साइनर्जिड्स होते हैं, साइनर्जिड्स के बीच में एग सेल होता है। जैसे ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए ये पोलन ट्यूब है, ये यहाँ पे जो होता है ये साइनर्जिड को एक ख़त्म कर देगा, फिर दूसरा साइनर्जिड ख़त्म कर देगा। जो एक गैमेट जो होता है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से पहली फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जब ये एग सेल के साथ ये फ्यूज़ हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एक हो गया, एक गैमेट, दो गैमेट थे इस पोलन ट्यूब में, एक गैमेट इस एग सेल के साथ मिल गया, मतलब एक गैमेट प्लस एग सेल, तो ये क्या हो गया, डिप्लॉयड सेल बनेगी यहाँ पे। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये जाइगोट फॉर्म करेगा। तो दूसरा जो गैमेट होता है ना, वो दूसरा गैमेट यहाँ पे आएगा, जो पोलर न्यूक्लियस के साथ जो होता है ना, इसके साथ आएगा। मतलब यहाँ पे तीन सेल मिल गए, एक दो और तीन, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। मतलब तीन सेलों का फ्यूजन होता है, उसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे एक एग सेल के साथ मिल गया गैमेट, दूसरा किसके साथ मिलेगा, पोलर न्यूक्लियस के साथ, मतलब दो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे हो गया ना, ये फॉर्म करेगा, ये जो ट्रिपल फ्यूजन हो गया पोलर न्यूक्लियस और एक गैमेट के साथ, ये ट्रिपल फ्यूजन क्या फॉर्म करेगा, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ना, ये फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म, और ये जो होता है ये जाइगोट क्या बनाएगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये जो एम्ब्रियो बना है इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेगा। इस तरीके से जो होता है, जो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हुई, दूसरा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इनको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इन एंटीपोडल का कोई रोल नहीं होता है। और ये जो सिनर्जिड्स होते हैं इनमें यहाँ पे क्या होता है, फिलीफॉर्म एपैरेटस होता है। ये सिनर्जिड्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसको क्या होता है, ये पोलन ट्यूब वहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर हम देखेंगे जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो बनाएगा, PEN क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। इस तरीके से एम्ब्रियो जो होता है नया प्लांट बनेगा। इसका जो एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल हम देखते हैं, मक्के में एक सफ़ेद मक्के का बीज जो होता है ऐसे होता है, ये पूरा जो होता है उसका एंडोस्पर्म होता है, बीच में एक वाइट पोर्शन होता है, दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियो। तो वो जो कभी बड़ा मतलब मक्के का प्लांट बन जाता है तो वो न्यूट्रिशन इससे लेता है, इस एंडोस्पर्म से। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।